आज हम दिखाने वाले हैं कि गरीबों को किस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पर पेरा जाता है, किसान को कैसे पेरा जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं सब कुछ बताने वाला हूं। आज मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं खेतों में किसान किस तरह से मेहनत करते हैं, तब जाके पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाले पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं। और डीजल और पेट्रोल के दाम सरकार लगातार बढ़ाती है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे किसी का सरकार हो। सरकार जो है कि गरीबों किसानों के लिए नहीं सोचती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जय जवान जय किसान भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा लगाए थे, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि जय जवान जय किसान डेली बढ़ते रहेंगे भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम। तो आइए मैं आपको ऐसा ऐसा चीज़ दिखाने वाला हूं कि हमारे महान भारत में क्या क्या चीज़ पेट्रोल और डीजल पर निर्भर है और किसानों को किस तरह से पेरा जाता है। किसान जो है कि खेती अगर नहीं करेगा तो हमारे खाने के लिए भूखे पेट मर जाएंगे। अगर जवान हमारे देश के रक्षा नहीं करेंगे, बॉर्डर पर ठंड हो या गर्मी हो कुछ भी हो, लेकिन तपती धूप में भी हमारे जवान जो है कि बॉर्डर पर खड़े रहते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं, तभी हम जो है कि देश में सुरक्षित हैं। वही बात करें किसान के, तो किसान जो है कि दिन रात मेहनत करता है, चाहे बारिश हो या गर्मी हो या ठंडा हो। वह बेचारा खेत में अगर मेहनत ना करे तो पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाले भी भूखे मर जाएंगे। तो आइए जानते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम पर सरकार क्या क्या कर देती है और किसानों को कितना तकलीफ उठाना पड़ता है। तो वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठोक के मार के सब्सक्राइब करिए। नीचे में जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाइए और लाइक का बटन टिपिए। इतना एम करता हूं कि 10,000 लाइक का मैं एम करता हूं। आप लोग लाइक करिए और कमेंट में जय हिंद जय जवान जय किसान लिखना ना भूलिएगा। हर हिंदुस्तानी का ये फर्ज है कि हमारे किसान जो है कि मेहनत करते हैं। किसान अगर मेहनत ना करे तो खेतों में एक भी दाना नहीं मिलेगा खाने के लिए। चाहे पिज़्ज़ा खाने वाले बड़े बड़े करोड़पति हो, अरबपति हो, चाहे बर्गर खाने वाले हमारे बड़े बड़े नेता हो या फिर कुछ भी खाने वाले हैं, लेकिन किसान अगर एक दिन मेहनत ना करे तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। पूरा आदमी भूखा पेट मरेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है कि किसानों के हो रहा है, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं, आपको कुछ दिखाते हैं कि किसान जो है कि हर काम ट्रैक्टर से होता है। किसानों का काम पहले जैसा ज़माना नहीं है कि बैल से होता था, बैलगाड़ी से होता था। अभी आज के ज़माना में ट्रैक्टर से हो रहा है काम और ट्रैक्टर में डाला जा रहा है डीजल। और डीजल इतना महंगा हो गया है कि किसान बेचारा, जिसके पास कम खेती है, जिसके पास कम खेत है, वह बेचारा क्या करे। जो काम होता था 50 रुपया 60 रुपया में जोताई होता था, वो काम हो रहा है अभी 120 150 में हो रहा है वो काम। इस साल मैं आपको दिखाता हूं कि अभी गेहूं का सीजन चल रहा है, जिससे रोटी बनता है, पिज़्ज़ा बर्गर भी बनता है इसी से। अरे वो शहर के पढ़े लिखो, थोड़ा देखो और समझो कि गेहूं का खेती में ऊपर वाले कितना दिए हैं और मोदी सरकार जो किसानों पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर ठोक रहे हैं कि हमारा सीना चौड़ा है, हम देश के सबसे ज़्यादा विकास कर रहे हैं और देश हमारा सबसे ज़्यादा विकसित हो रहा है। तो आइए जानते हैं। अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, फुटेज और वीडियो दिखाता हूँ कि देख सकते हैं इस साल जो है कि गेहूं का हालात कैसा है, जिससे हम रोटी खाते हैं और अंग्रेजी में ब्रेड बोलते हैं। अंग्रेजी वाले अंग्रेज सब, हमारे देश के बहुत सारे अंग्रेज हैं जो ब्रेड बोलते हैं। अंग्रेजी में रोटी को ब्रेड बोलते हैं। वही ब्रेड, वही आटा, वही गेहूं जो यहाँ खेतों में होता है, जिस पर किसान मेहनत करता है, तभी हमारे पेट में जाता है। तो वही मैं दिखाना चाहता हूं कि देखिए अभी इस साल जो है कि हालात कैसा है। तो आप देख सकते हैं इस साल जो गेहूं हुआ है खेतों में, आपको मैं दिखा रहा हूं। सीधा मैं वहीं पर आया हूं। आप देख सकते हैं इस साल गेहूं इतना कम हुआ है, ऊपर वाले ने इतना कम दिया है। और एक तरफ से सरकार जो बैठा हुआ है वह जो है कि डीजल और पेट्रोल पर लगातार दाम बढ़ाता जाता है, जिससे गरीबों को ही परेशानी हो रही है। गरीब ही पिला रहे हैं, गरीब किसान ही पिला रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि गरीब किसान को बड़े बड़े अरबपति हो गए, वह सोचते हैं अरे ये तो गरीब हैं, करोड़ों रुपया लेकर भाग जाते हैं लंदन और कहाँ कहाँ पेरिस भाग जाते हैं हमारे देश से। लेकिन अगर किसान
किसान जो है कि 10,000 के लोन ले ले, उसके लिए बैंक वाले घर पर आ जाएंगे। किसान की अगर मृत्यु भी हो जाती है तो किसान के घर पर आकर उसका घर जब्त कर लेंगे, उसको जेल ले जाएंगे, उसके बेटे से वसूल करेंगे। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। अगर बड़े बड़े नेता हो गए, चाहे कोई भी हो गया, पैसा लेकर भाग गया, करोड़ों रुपया लेकर लंदन पेरिस चला गया, फिर भी उसे स्विस बैंक में जमा कर दिया तो कोई नहीं देखने आएगा। आप देख सकते हैं कि किसानों का काम जो है कि खेती का जो काम है वह डीजल और पेट्रोल पर निर्भर है, यानी कि ट्रैक्टर से मशीनरी द्वारा ये कटिंग हो रहा है, कटाई हो रहा है गेहूं का। आप देख सकते हैं ये सब जो है काम डीजल और पेट्रोल पर निर्भर है। और सरकार जो है कि हमारा डीजल और पेट्रोल पर दाम हमेशा बढ़ाती रहती है और बोलती है कि गरीबों का हम भला कर रहे हैं, लेकिन ये भलाई है? जिस खेती का जोताई जो होता था 50-60 रुपया कट्ठा के हिसाब से होता था, जब डीजल जो है कि 70-80 रुपया था तो 50-60 रुपया होता था। अभी डीजल 100 के पार चला गया है। इसका जो है कि रेट हो गया है 100-120 रुपया के कट्ठा के हिसाब से जुताई हो रहा है और कटाई भी हो रहा है उसी हिसाब से। और जो हमारे गेहूं हुआ है इस साल बहुत कम हुआ है, खेतों में गेहूं जो है कि बहुत कम लगा है। शुरुआत में पानी होने के कारण जो है कि गेहूं का जो रोपाई है वो कम हुआ, इसीलिए काफ़ी खेत जो है कि ऐसे ही बंजर पड़े हुए हैं। काफ़ी ज़मीन अगर किसान रोपना छोड़ दे तो समझ लीजिए कि हमारे देश में पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाले भी भूखे मर जाएंगे। वो सोचते हैं कि हम स्विगी पर ऑर्डर कर देंगे या इधर ऑर्डर कर देंगे, उधर ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगा के खा लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें, किसान हमारा मेहनत करता है तो ही हमें एक रोटी नसीब होता है, खेतों में खून पसीना बहाता है तो ही हमें रोटी नसीब होता है। चाहे चावल खाओ या बिरयानी खाओ या फिर रोटी खाओ या फिर पिज़्ज़ा या बर्गर खाओ, हमारे किसान अगर मेहनत ना करे, अगर जवान हमारे देश की सुरक्षा ना करे तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे और भूखे मर जाएंगे। आपको बता दें ये सब काम जो होता है किसानों का, ये पेट्रोल और डीजल पर ही निर्भर है। जितना भी पंपिंग सेट हो गया वगैरह वगैरह जितना भी चलता है किसान का जो भी काम होता है, ये देख सकते हैं ये डीजल पर ही काम होता है। ट्रैक्टर से जो कटाई हो रहा है वो डीजल से ही हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, गेहूं का दौरी होता है, गेहूं जिससे निकाला जाएगा इसे मशीन में डाला जाता है। उस मशीन का जो रेट था पहले था 700-800 रुपया, घंटे के हिसाब से चलता था। ये मशीन से देख सकते हैं गेहूं अलग किया जा रहा है और भूसा एक तरफ किया जा रहा है। इसमें जो है कि गेहूं के कटनी होने के बाद से इस मशीन में डाला जाता है। इस मशीन पहले 700-800 रुपया घंटा चलता था, उस मशीन का अभी रेट हो गया है 1200-1400 रुपया घंटा चल रहा है पूरे बिहार में। और पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के कारण बड़े बड़े अमीर लोग सोचते हैं कि अरे गरीब है, मेहनत करता है, वो करेगा, हम लोग को क्या है, हमारे पास पैसा है खरीद के खा लेंगे। लेकिन ध्यान रहे वो अमीर बैठे हुए शहर में पढ़े लिखो, थोड़ा सोचो, थोड़ा ध्यान से देखो। ये गरीब जो मेहनत करता है तभी तुम पिज़्ज़ा और बर्गर खाते हो। इसलिए डीजल और पेट्रोल के दाम जो है कि बढ़ गया है, तो किसानों को कितना तकलीफ उठाना पड़ता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।